नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट की। और वो डेवलपमेंट ये है कि लगातार विदेशी मीडिया, विशेष तौर पे अमेरिकन मीडिया छाप रहा है कि क्वाड इज़ डेड। क्या क्वाड मर गया है? क्या क्वाड डूब रहा है? क्या क्वाड की उपयोगिता समाप्त हो गई है? तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मीडिया ऐसा क्यों लिख रहा है, क्वाड डेड क्यों हो गया है और क्वाड क्या है। तो देखिए, क्वाड मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। वर्ष 2007 में इसे जो जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनकी पहल पर भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर बनाया था। इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य था चीन का मुकाबला करना, चीन को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रोकना और उससे संबंधित विभिन्न नीतियों को बनाना। लेकिन 2007 में बनने के बाद फिर ये कुछ खास प्रगति नहीं हुई, निष्क्रिय रहा। 2017 में इसे रिवाइव किया गया, फिर थोड़ी बहुत प्रगति हुई, लेकिन ये फिर निष्क्रिय हो गया। और अब तो जैसा अमेरिकन और बहुत सारे मीडिया हाउस लिख रहे हैं कि अब ये डैड ही हो गया है। क्योंकि अब क्यों इसे डैड बोल रहे हैं, तो उसके पीछे प्रमुख रूप से मानी जा रही हैं ट्रंप की नीतियां। सबसे पहला कारण तो ये माना जा रहा है कि ट्रंप की जो विचित्र अजीब सी फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं कि कभी वो चीन का साथ देते हैं, कभी चीन का विरोध करते हैं, कभी भारत का साथ देते हैं, कभी विरोध करते हैं, कभी रशिया के साथ दिखते हैं, कभी यूक्रेन के साथ दिखते हैं। तो जो अजीब सी विदेश नीतियाँ हैं उसको सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। दूसरा, हाल में ही उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने G2 यानी ग्रुप ऑफ 2 का एक कॉन्सेप्ट दिया। ये कॉन्सेप्ट बताता है कि पूरी दुनिया में पावर के केंद्र केवल 2 होना चाहिए, चीन और अमेरिका। तो अब वो इस कॉन्सेप्ट पर काम करने लगे। और तीसरा, उनका कहना है कि इस मीटिंग के दौरान जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने ट्रंप को वादा किया है कि उनके कार्यकाल में वो कभी भी ताइवान पर अटैक नहीं करेंगे। तो अब उनको लगता है कि अब क्वाड की क्या ज़रूरत है। और इसके साथ साथ जो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं पीटर हेगसेथ, उन्होंने हाल में भी कहा है कि वो न्यू क्वाड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो न्यू क्वाड क्या है? तो इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ साथ फिलीपींस को भी शामिल किया गया। और हाल में ही इन चारों देश के जो रक्षा मंत्री हैं उनकी मीटिंग भी पीटर हेगसेथ के साथ हुई। तो अब उनका फोकस इस पे आ गया है, न्यू क्वाड पे। क्योंकि उनका कहना है कि ये जो न्यू क्वाड है ये ज़्यादा अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के साथ अलाइन है और उनकी नीतियों में कोई प्रॉब्लम अमेरिका को नहीं दिखाई देती और इन देशों को भी अमेरिका की नीति से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि जब भारत इसमें शामिल है क्वाड में, तो भारत किसी भी मिलिट्री अलायंस में शामिल नहीं होता और भारत की काफ़ी स्वतंत्र विदेश नीति, रक्षा नीति, पॉलिसीज़ वगैरह हैं। तो ये एक परेशानी। तो अब इस क्वाड से, इस क्वाड के डेड होने से भारत को क्या, मतलब इस क्वाड से भारत को क्या लाभ था, डेड होने से क्या नुकसान होगा। तो सबसे पहले तो ये है कि क्वाड के होने से भारत को अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से रक्षा से जुड़ी टेक्नोलॉजी मिलने में आसानी हो रही थी, होती। दूसरा है, चीन पर मिलकर दबाव बनाना आसान हो रहा था। तीसरी चीज़ है कि अमेरिका के साथ सहयोग करके वैश्विक रूप से चीन को रोकने में भारत की बड़ी भूमिका बन रही थी। अब नुकसान या हानि क्या हो सकती है क्वाड के डेड होने से? तो सबसे पहली हानि तो यही है कि भारत को अकेले ही अब चीन की रणनीतिक, कूटनीतिक से निपटना होगा। दूसरा है कि अब चीन इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, इसमें अपनी सैन्य गतिविधियां फिर से बढ़ाएगा क्योंकि उसको पता है कि अब उसके ऊपर क्वाड का खतरा नहीं होगा। तीसरी चीज़ ये है कि अब क्वाड से जुड़े देशों को अलग अलग चीन के साथ डील करना पड़ेगा, रणनीतिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तरीके से, जो चीन के लिए आसान होगा और उसके लिए अच्छा है। फिर परेशानी ये है कि आखिर क्वाड फेल क्यों हुआ, यह निष्क्रिय क्यों था, यह क्यों बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं हो पाया। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जो क्वाड में शामिल चारों देश हैं उनके चीन के साथ अलग अलग तरह के राजनीतिक, रणनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक समझौते थे। तो जिसकी वजह से चारों देश कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे, एक मंच पर, एक स्वर पे आ ही नहीं पा रहे थे। दूसरा है, भारत सीधे सीधे वैसे भी किसी मिलिट्री अलायंस में शामिल नहीं होना चाहता था, तो भारत की इंटरेस्ट ही नहीं थे कि डायरेक्ट चीन के खिलाफ कोई मिलिट्री अलायंस बनाया जाए। तीसरा है ये है कि अपने बनने के बाद, यानी 2007 और बाद में पुनः सक्रिय होने 2017 के बाद से क्वाड ने ना तो कोई बड़ा डिसीजन लिया चीन के खिलाफ, ना इस क्षेत्र के खिलाफ।
मतलब केवल जो क्वाड की भूमिका रही वो एक तरह से केवल डायलॉग बाजी या टॉक शो बनकर ही रह गया था। और वैसे भी अब अमेरिका का इंटरेस्ट क्वाड की जगह AUKUS यानी ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए संगठन में है, जो कि चीन को एशिया प्रशांत क्षेत्र में रोकने के लिए ज़्यादा स्पष्ट तरीके से बनाया गया सैन्य संगठन है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो अभी फ़िलहाल तो जो जिस तरह से मीडिया बता रहा है, हालांकि विशेषज्ञ पहले से ही बोल रहे हैं कि ये क्वाड डेड हो रहा है या कोमा में जा रहा है या सिंक कर रहा है, डूब रहा है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से ट्रंप चीन का पक्ष ले रहे हैं और चीन उनको आने वाले समय में कभी भी धोखा दे सकता है, तो उन्हें फिर एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत जैसे महत्वपूर्ण सहयोगी की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे भी भारत बिना क्वाड के भी चीन का मुकाबला करने में, इस क्षेत्र में अपनी साख बनाने में पूरी तरह से सैन्य रूप से, कूटनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से सक्षम है। धन्यवाद।